और पुण्यतिथि का दिन है और अंतिम दिन के उपलक्ष्य में हमारे माननीय पूर्व राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री हम लोगों के बीच हम लोग के जाने पहचाने नेता भाई वीरेंद्र प्रसाद, गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, जो हम लोगों के साथ अपना 30 वर्षों तक जीवन बिताए, आज हम लोगों के भागवत कथा में उपस्थित हुए हैं। मैं इनके लिए शुभकामना मनाता हूं और मैं अब अपने माननीय शिक्षा राज्य मंत्री वीरेंद्र भाई को आमंत्रित करता हूं कि ये जनता जनार्दन भक्त श्रद्धालुगण आपके हैं, कृपया आप अपने मुखारबिंदी से सभी जनता जनार्दन को संबोधित करें। उपस्थित पूर्व मुखिया संजय जी, इस मंच पर उपस्थित सरपंच साहब और इस आयोजक गण में अध्यक्ष अंकित सिंह जी, श्री अंकित सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे विद्वान कलाकार बंधु, जिनका सुन करके हमको तो लग ही नहीं रहा था कि हम गांव में सुन रहे हैं। हमको तो लगा कि पटना या बड़े टाउन में बड़े बड़े जो कलाकार आते हैं उनसे भी इनका ताल मात्रा ये सब सुनकर हम दंग रहे। अब तो एरिया में जहाँ कहीं भी ये लोग आएंगे तो वहाँ हम रहेंगे तो जरूर उपस्थित हो जाए, सुनकर अच्छा लगा। और यहाँ उपस्थित तिलकोनी पंचायत के सभी भाई बंधु, माता बहनों, मैं तो धर्म के बारे में जो कुछ जानता हूँ उसी के संबंध में दो शब्द कहना। बंधुओं, आपने सुना होगा बड़ा बड़ा दरबार, राज करने वाले लोग, बड़े बड़े लोग जिनका तुरंत पतन हो जाता है। क्यों पतन हो जाता है? जब उनका सोच गलत हो जाता है, जब उनका खान पान गलत हो जाता है, जब वो दारू पानी के शिकार हो जाते हैं, उनका संगत मजरेती गलत हो जाता है, तो उनका पतन हो जाता है। लेकिन ये पूरे विश्व में, इस देश में भी संत महात्मा के साथ सत्संग के बीच जो आज तक रहे हैं, जो शाकाहारी रहे हैं, दारू से दूर रहे हैं, उनका विनाश नहीं होता है। क्योंकि आदमी के अंदर जब तक दया है, करुणा है, दूसरे के प्रति सम्मान है, जिनके आत्मा में यह है कि हमारी इस बात से, इस काम से किसी का परिवार उजड़ जाएगा, किसी को दुख पहुंचेगा, जिनको ये चेतना हो गया है, निश्चित रूप से उनका कभी विनाश नहीं है। वहां विकास है। कम खाइए और गम खाइए। कम खाने का मतलब थोड़ा भूख से कम खाइएगा तो पेट ठीक रहेगा, और गम खाइए। हमारे ये भाई हम पर खड़ा होकर बोल देंगे, कटु वचन बोल देंगे, हम गम खा जाएंगे, बात वहीं समाप्त हो जाए, बात वहीं समाप्त हो जाए। इसलिए हम तो आप ही के गांव में इसी स्कूल में पढ़े हैं। अलग बात है, इस गांव में पढ़े भी, आप लोगों ने हमें विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया, और मैं समझता हूं कि जिस दिन से हम मंत्री पद ग्रहण किए, पूरा क्षेत्र का जो स्थिति देखे, एक क्षण हमने नहीं सोया। और इसी ग्राम पंचायत का जो भक्त यहाँ इस जग को करने में सफल कर रहे हैं, एवं एक नवजुवक लड़का जो मेरे
ग्राम पंचायत का है, वो बच्चा बहुत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। और समिति सुरेंद्र कुमार जी अगर हो तो कृपया मंच पर आने का कृपा करे और अपने जनता जनार्दन का संबोधित करे, आशीर्वाद दे और खुद आशीर्वाद पाए। श्री राधे राधे। आदरणीय हमारे पंचायत के माता एवं बहन एवं भाई बंधु मित्र हमारे और हमारे काथक वाचक साथी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं और उनके जो भी बैठे हुए मंच पर सहयोगी और हमारे पूर्व मंत्री वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, पूर्व मुखिया संजय जी और पूर्व मुखिया चंद्रिका जी और वर्तमान मुखिया हमारे धर्मेंद्र जी आ गए हैं और हमारे इस मंच पर और पंडाल पर अगर हमारे दूर दूर से आए हुए अतिथि को भी सभी को मैं एक साथ अपने सर को झुकाकर नमन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बड़े बुजुर्ग छात्र नौजवान माताएं बहनें, अभी अभी आप लोगों ने आपके वर्तमान सरपंच माननीय मनोज कुमार जी के द्वारा आप लोगों को संबोधित किया गया और कर्म और धर्म के बारे में जो सरपंच साहब बताए हैं। हर आदमी को, आप हिंदू हैं तो आपको धर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। इसके लिए हम इस मंच के माध्यम से माननीय सरपंच साहब को धन्यवाद देते हैं। जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आइए अब कृपया हम उन्हें आमंत्रित करेंगे कि कृपया मंच पर आवे और अपने जनता जनार्दन को संबोधित करे और उनको शुभकामना दे। जय श्री राधे राधे, ग्राम पंचायत राज ग्राम पंचायत राज तिनकोनी में भागवत कथा का आज 7वां दिन है और समाप्ति के आज समाप्ति है। और इस भागवत कथा में हमारे जितने भी श्रद्धालु भक्त उपस्थित हैं और नौजवान साथियों, मैं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं।